तो देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर घातक साबित हो रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 2,61,500 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 1,501 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,38,423 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,47,88,109 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,28,09,643 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 18,01,316 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,77,150 मौतें हो चुकी हैं। भारत में अब तक 12,26,22,590 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया है कि देश में पिछले 12 दिनों में कोरोना संक्रमण की दर 16% से भी ज्यादा हो गई। साप्ताहिक दर की बात करें तो ये 3% से बढ़कर 13% के पार चली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 78% से भी ज्यादा केस केवल 10 राज्यों में है। और दिल्ली में कोरोना के नए मामले लगातार नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के 25,000 से भी ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 25,462 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 161 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 20,159 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 8,53,460 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 7,66,398 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 74,941 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 12,121 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखकर कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली के हिस्से की मेडिकल ऑक्सीजन, जिसे दूसरे राज्यों को डाइवर्ट किया गया है, उसे वापस किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए, क्योंकि राजधानी में इसकी खपत तेजी से बढ़ रही है। इधर महाराष्ट्र में भी कोरोना के 68,000 से भी ज्यादा मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 68,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 68,631 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 503 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 45,654 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 38,39,338 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 31,06,828 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,70,388 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से कुल 60,473 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 8,468 मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 53 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 5,79,486 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 12,354 लोगों की मौत हो चुकी है। और यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश में आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। आज उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है। इस दूसरे चरण में 20 जिलों की पंचायत के लिए मतदान किया जाएगा। इस चरण में राजधानी लखनऊ भी शामिल है, जहां 10 लाख से भी ज्यादा मतदाता हैं। लेकिन इस बीच कोरोना के बढ़ते मामले प्रशासन के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 30,594 नए मामले आए, जबकि इस बीच 129 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 1,91,457 है। अब तक प्रदेश में 9,830 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच सुनवाई करेगी। ये सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर में की जाएगी। कोरोना की रफ्तार को काबू करने के लिए कोर्ट यूपी सरकार को कई सुझाव भी दे सकती है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए अलग अलग राज्यों ने अलग अलग निर्देश जारी किए हैं।
देश में कोरोना के 2.5 लाख से भी ज्यादा मामले आने के बाद राज्यों ने अलग अलग फैसला लेना शुरू कर दिया है। बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में निर्णय लिया गया है कि बिहार के सभी जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थानों को 15 मई तक बंद करने का फैसला लिया गया है। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और ट्रेनिंग संस्थान को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। साथ ही शादी समारोह में 50 लोगों से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है। रविवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त, श्रम और स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक की, जिसके बाद ये फैसला किया गया। उधर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने 30 अप्रैल तक पाबंदियां जारी रखने का फैसला किया है। उन्होंने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ना जरूरी बताया और लोगों से अपील की कि वो घरों से बेवजह बाहर न निकले।